प्यारे दोस्तों नमस्कार। क्या आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम डेट आने के बाद से ही लगातार चिंता बनी हुई है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चिंता तो खत्म हो ही जाएगी और सिलेक्शन भी आपका 100% हो जाएगा। अगर आप जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, अगर उस तरीके से आप चलते हैं तो लास्ट में मैं आप लोगों को लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही, कितनी वैकेंसीज थी, इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, कौन कौन सी किताबें आप पढ़ें, कहां से बैच आप बाय करें, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मेरे कहने से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8, 9 और 10 जून आपके एग्जाम की डेट है। करीब आपके पास 3 महीने का समय है, यानी 90 दिन का समय हम लोग लगभग मान सकते हैं। इसी आधार पर हमें जरूरी है कि सबसे पहले हम सिलेबस समझ लें कि हमारे एग्जाम के अंदर जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए, रीजनिंग 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, हिंदी के 38 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के 38 क्वेश्चन है और मैथ्स के 19 क्वेश्चन है। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो कि 300 नंबर के होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर बहुत सारे टीचर, अगर मैं रीजनिंग का टीचर हूं तो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स की बता रहा हूं, या फिर जीके का टीचर हूं तो जीके की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीजनिंग, हिंदी, जीके और मैथ्स सारी की सारी स्ट्रेटेजी बता के जाऊंगा। और विश्वास करिए, आप 140 प्लस मार्क या 240 प्लस मार्क्स आराम से लेकर के आ सकते हैं। यानी प्यारे दोस्तों, अगर इसका आधा हम करते हैं तो आप कह सकते हो कि 120 प्लस मार्क्स आप करके जो क्वेश्चंस हैं वो करके आप आ सकते हो। लेकिन ये कैसे? क्या ये हवा हवा में हो सकता है? नहीं। इसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस को समझना होगा, एक सही रणनीति को अप्लाई करना होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। वो रणनीति कैसे बनेगी, आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीके का सिलेबस बताऊंगा, जो कि सबसे बाद में टीचर बता रहे हैं आजकल। जीके का सिलेक्ट देखो, अब मैं जीके का सिलेबस क्यों बता रहा हूं, पहले यहां पे थोड़ा सा नजर मारिए आप सभी। देखो, रीजनिंग सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, समझ रहे हो? हिंदी सभी स्टूडेंट कर लेते हैं और मैथ्स भी सभी स्टूडेंट कर लेते हैं। इन तीनों विषयों पर सभी स्टूडेंट की निगाहें हैं और मेहनत भी वो इन तीन विषयों पर ही कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन जो होगा वो इन तीनों को तो आप करें ही, साथ में साथ जीके भी आपको पढ़नी होगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। केवल इन तीन विषयों को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जीके जीएस की भी स्ट्रेटेजी को जरूर जानें, जरूर इसको समझें। तो इस वीडियो में मैं ये चीज आपको बताने वाला हूं। देखिए जरा, मेरी बात को ध्यान से समझें कि अगर हम पूरा विश्लेषण करें तो जो यूपी जीके, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, स्टैटिक के बारे में, सारा कुछ जो आता है उसे यूपी जीके कहा जाता है। यूपी जीके के 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद संविधान यानी पॉलिटी, पॉलिटी से भी 6 से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगर मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स की तो 5 से 7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इतिहास और भूगोल की बात करूं तो 6 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं। विज्ञान और अर्थशास्त्र की बात करूं तो 4 से 6 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। लेकिन हम इनमें पढ़ें क्या? क्योंकि ये तो भाई, बहुत इतिहास को पढ़ने लग जाओगे तो इतिहास तो बहुत बड़ा पार्ट है, भूगोल तो बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसे तो सालों में हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो जरूरी है वो स्ट्रेटेजी जानना, वो तरीके जानना जिसके माध्यम से हम सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ सकें। चलिए, मैं आप लोगों को लास्ट में नोट्स के बारे में बता के जाऊंगा कि नोट्स कैसे पढ़ें, कैसे बनाएं, कहां से बनाएं, सारा कुछ। सबसे पहले मैं यूपी स्पेशल जीके की बात करता हूं। तो इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है टॉपिक, सेलेक्टिव टॉपिक बता रहा हूं, वो क्या क्या है। उत्तर प्रदेश की जनगणना आपको पढ़नी है 2011 के अकॉर्डिंग। एक जिला उत्पाद योजना भी आपको पढ़नी है। यूपी की नदियां, बांध, झीलें, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, आपको पढ़ने हैं। प्रमुख मेले, उत्सव, लोक नृत्य, ये पढ़ने हैं। यूपी का प्रशासनिक ढांचा और पुलिस व्यवस्था, ये अलग अलग स्पेसिफिक टॉपिक है, ये पढ़ने हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि ये स्पेसिफिक टॉपिक आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएं अगर समय रहा तो। इसके अलावा प्यारे साथियों, संविधान में क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि संविधान तो अपने आप में काफी बड़ा है, तो आपको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं। यहां पे जैसे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, स्पेसिफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियां, अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं, अनुसूचियां भी बहुत है, क्या सबको पढ़े? नहीं, महत्वपूर्ण। अब महत्वपूर्ण कौन सी है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्त। इसके बाद में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में, कैसे उसकी नियुक्ति होती है, क्या क्या प्लानिंग, सारी चीजें हैं वो आपको समझनी है। राज्यपाल, ये टॉपिक अलग है संविधान में। संसद आपको पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था आपको पढ़नी है।
नवीनतम जो संविधान में संशोधन हुए हैं उन संशोधनों को आप लोगों को जरूर पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है संविधान के अंदर। फिर आते हैं हम लोग इतिहास में। इतिहास में क्या पढ़े? इतिहास तो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो आपको जो सेलेक्टिव पॉइंट पढ़ने हैं, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये तो प्राचीन इतिहास में पढ़ने हैं। आप लोग बहुत डिटेल में उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मध्यकालीन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, मुगल काल के प्रमुख युद्ध और निर्माण कार्य, यानी जो युद्ध महत्वपूर्ण थे वो आप लोगों को पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके बाद में आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ना है, यानी कि आधुनिक इतिहास में आपको जो पढ़ना है, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी युग, प्रमुख नारे एवं उनकी पुस्तकें कौन कौन सी महत्वपूर्ण थी। ये सिलेक्टिव टॉपिक है, आपको जरूर पढ़ने चाहिए। इसके बाद आते हैं प्यारे साथियों भूगोल में। तो भूगोल में भी आप लोगों को सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ने, जैसे सबसे पहले भारत की सीमाएं और पड़ोसी देश। जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में, कितनी सीमा लगी हुई है ये जानना है आपको, ठीक है। प्रमुख आपको पर्वत, दर्रे और पत्थर, यानी कि दर्रे और पर्वत है, ये पत्थर नहीं एक्चुअली, ये पर्वत है, ठीक है। पर्वत आपको पढ़ने, जैसे हिमालय है या जितने भी आपकी श्रृंखलाएं हैं वो सारी की सारी पढ़नी है। नदी तंत्र आपको पढ़ने हैं, गंगा, यमुना, सिंधु आदि, सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है, गंगा की सहायक नदियां, नदियों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य भी जरूर आपको पढ़ने हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। साथियों ज्योग्राफी में सौरमंडल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की जो गतियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके बारे में जरूर पढ़ना है। ये ऐसे टॉपिक है कि यही से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं, भाई जीके का कोई तोड़ नहीं है, कोई और छोर नहीं है। क्यों नहीं है? कलेक्टिव टॉपिक है, आप इनको पढ़िए तो सही। अभी तक जितने भी एग्जाम 2018 में, 19 में, 24 में हुए हैं ना, सब में इन्हीं टॉपिक से सेलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, इस बार भी बनेंगे दोस्तों। इसके बाद में सामान्य विज्ञान, जो कि हॉट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान में जैसे जीव विज्ञान की बात करूं तो विटामिन के बारे में, उनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो कौन से रोग हो जाते हैं, मानव शरीर के तंत्र के बारे में, कोशिका के बारे में, ठीक है, बॉडी के बारे में, जो एक बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, डिटेल में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि बेसिक जीवन में जिंदगी को जी रहे हो, साइंस को पढ़ना जरूरी है। कम से कम आपको ये पता लग जाए कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, है ना, टीथ कितने टाइप के होते हैं, सारी चीजें आप बहुत इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाएंगे दोस्त। इसके बाद भौतिक विज्ञान की बात करें तो मात्रक, यानी जो इकाइयां होती है, मानक होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को जरूर ध्यान कर लेने, पढ़ लेने। प्रकाश, ध्वनि, प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र, कौन कौन से यंत्र किसने बनाए, किस काम आते हैं, ठीक है, ये चीजें पढ़नी है। फिर रासायनिक विज्ञान में पदार्थों के रासायनिक नाम, पीएच मान, धातुओं के अयस्क, ये सारी चीजें हम आप लोगों को ना शॉर्ट नोट्स बना करके देंगे। तो आप इस वीडियो को कहीं से स्किप मत करो, एक एक पॉइंट को समझो, आपके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। फिर अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विविध विषय, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में आप पढ़ेंगे जीएसटी और विमुद्रीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आप पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड एक दो टॉपिक और पढ़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद में पुलिस और आंतरिक सुरक्षा में मानवाधिकार आयोग, साइबर अपराध, पुलिस प्रशासनिक ढांचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेंगे निश्चित रूप से। तो जीके के अंदर मैंने सारी चीजें बताई। फिर देखो करंट अफेयर्स की बात करता हूं। अभी 6 से 8 महीने का सार, यानी 6 से 8 महीने का मतलब ये है कि एग्जाम में जाकर के 6 से 8 महीने का मत देखना। अभी 3 महीने हैं और 8 ये हो गए, तो 11-12 महीने की आप लोगों को करंट अफेयर्स लर्न होनी चाहिए। देखिए अब से अगर बात करूं तो 8 महीने पुरानी तक की करंट अफेयर्स को आप एकदम घोल के पी लो। अब करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है? हजारों लाखों क्वेश्चन डेली बनते हैं, सब पढ़ने नहीं। देखो सेलेक्टिव पॉइंट, प्रमुख खेल पुरस्कार आयोजन जो हुए हैं वो पढ़ने, नई नियुक्तियां चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, यूपी सरकार की नई योजनाएं क्या हैं या क्या चल रही हैं, क्या उन्होंने बनाई है, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन, ठीक है, जैसे G20 आदि, G7 वगैरह है, चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक आप लोगों को जरूर पढ़ने हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही तरीके के साथ चीजें बताऊंगा, बस आप वीडियो देखें। तैयारी के लिए पुस्तकें और रणनीतियां, देखिए जीके के लिए मैं पुस्तक आपको बताता हूं कौन सी आप किताब ले सकते हैं, या अगर आपके पास है तो क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। देखिए स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट आप ले सकते हैं, सामान्य ज्ञान के लिए भी लूसेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास लूसेंट के अलावा किरण पब्लिकेशन है, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर हैं, किसी की भी ऑल इन वन की किताब है, आपके काम करेगी, लेकिन एग्जाम से पहले पहले 3 से 4 बार ये पढ़ करके खत्म कर देंगे, 3-4 बार पढ़ के।
यूपी के लिए, यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं या घटना चक्र ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप पिछले वर्षों का पीवाईक्यू ले सकते हैं, पीवाईक्यू से अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं मॉक टेस्ट। साप्ताहिक कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। अब देखिए, जैसे प्रीवियस ईयर आप करंट के तो नहीं लगा सकते, लेकिन स्टैटिक जीके के जरूर लगा सकते हैं, रीजनिंग के लगा सकते हैं, मैथ्स के लगा सकते हैं, हिंदी के लगा सकते हैं, करंट को छोड़कर किसी के भी लगा सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स 4 साल पुराना थोड़ी पूछेगा एग्जाम में। अब देखो, जीके का कहानी खत्म। जीके के बाद आती है रीजनिंग, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 55 क्वेश्चन रीजनिंग के ही है। रीजनिंग में अगर जिस बच्चे ने ना 55 में से 55 कर लिए, तो उसका दूसरी जगह जो है वो अगर कम भी कर देगा तो भी उसकी बात बन जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, तो देखिए यहां पर सिलेबस का जो भ्रम है सबसे पहले वही है कि भाई 38 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, 38 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, यही कहीं ना कहीं डर है। तो इस डर को खत्म करो, सबसे पहले समझो गणित में कभी भी 38 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक्चुअली कितने पूछे जाते हैं? गणित में केवल 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? बाकी 54 से 55 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, असली खेल है मेंटल एप्टीट्यूड का, जो कि रीजनिंग के अंदर ही है। तो रीजनिंग में भी बहुत अच्छा स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, 3 महीने का प्लान मैं आपको बता रहा हूं। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, पहले महीने में ही आप 35 से 40 नंबर पक्के कर सकते हैं, पहले महीने में ही। ठीक है, यानी फरवरी में ही आप इतने नंबर पक्के कर सकते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, 4 से 5 प्रश्न यहां से आएंगे। एनालॉगी टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसको पढ़ लेना। श्रृंखला यानी सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में 4 से 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन में 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लॉज में 2 से 3 क्वेश्चन, मेरे भाई डायरेक्शन टेस्ट में 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे आप लोग देख लेना कितने महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। पहले महीने में ही आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे अगर इन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो। ठीक है, इसके बाद में दूसरे महीने में आपको क्या करना है। पहले महीने में मैं गणित की स्ट्रेटेजी और बताता हूं, सामान्य ज्ञान की बता चुका हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं कि किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, गणित में आपको 18 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आपको सबसे पहले संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ लेना है बहुत अच्छे ढंग से, परसेंटेज पढ़ लेना है, क्षेत्र मिति पढ़ लेना है, मेंसुरेशन, लघुत्तम एवं महत्तम यानी कि एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान में आप स्टैटिक जीके से शुरुआत करें। ठीक है, इतिहास पढ़े, यूपी जीके पढ़े जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं दूसरे महीने पे। दूसरे महीने में जो रीजनिंग के आपको टॉपिक कवर करने हैं उनमें सबसे पहला वेन डायग्राम, फिर उसके बाद बैठक व्यवस्था, लुप्त संख्या, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, उसके बाद जीके की बात करूं, विज्ञान उठा लेना, भूगोल उठा लेना, अर्थशास्त्र उठा लेना। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे तीसरे महीने में रीजनिंग में जो महत्वपूर्ण टॉपिक तो है लेकिन क्वेश्चंस ना के बराबर बनते हैं तो उनको बाद में देखना। जैसे मशीन इनपुट, जिसे इनपुट आउटपुट कहते हैं, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन संभावित बन भी सकता है, नहीं भी हो सकता। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा, 2 भी आ सकते हैं, नहीं आया तो पूछा ही नहीं जाएगा, तो इनको लास्ट महीने में देखना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है। नॉन वर्बल रीजनिंग लास्ट महीने में पढ़नी है, क्योंकि मान लो कि आप पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग को 2-3 दिन में खत्म कर दोगे, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है ना। इसके बाद में प्यारे साथी रिवीजन नोट्स कैसे बनाए, कैसे सब कुछ करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, यहां पर प्रॉपर मैंने 10 घंटे का डेली स्टडी प्लान बनाया, बट इसे 10 से आप कम भी कर सकते हैं। आप 8 घंटे पढ़ करके भी डेली, 8 घंटे पढ़ करके भी, जिनमें क्लासेस भी इंक्लूड होंगी, जिनमें आप लोगों के जो है सेल्फ स्टडी भी इंक्लूड रहेगी। 8 घंटे की प्लानिंग मैं बताऊंगा, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। फिर देखिए, मैं तैयारी का सही तरीका क्या है, नोट्स रिवाइज कैसे करें ये भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बता देता हूं, लेकिन कट ऑफ से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें आपको एक स्पेशल बैच में मिल जाएगी, जो कि ना के बराबर बैच की फीस है, अगर आप चाहें तो। अन्यथा कहीं और से भी बैच पढ़ सकते हैं, कुछ जो आपका मन करे वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तरीका बता देता हूं, एक स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूं कि हमारी पूरी टीम, जिसमें दिवाकर चौधरी सर हैं, मैं यानी आपको विवेक चौधरी रीजनिंग और हिंदी दोनों विषय में पढ़ाऊंगा। इसके बाद हमारे विकास सर और इनकी पूरी टीम जीके जीएस का पोर्शन देखेगी। विशाल सर आपको यूपी जीके पढ़ाएंगे, हालांकि मैंने इनसे कहा कि आप साइंस पढ़ाइए तो साइंस भी आपको पहले करा देंगे। बाकी ये आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बैच में। देखो, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, यानी इसके अलावा हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। अब मैं हैंड रिटेन नोट्स की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली हैंड रिटेन नोट्स ही हैं वो। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। हैंड रिटेन नोट्स में 2 तरह के नोट्स हैं। सबसे पहले डिटेल्ड नोट्स हैं, जो कि आप लोगों को लिखना कुछ नहीं, बस पढ़े जाना है, पढ़े जाना है। जैसे देखिए, पाचन तंत्र आप पढ़ेंगे,
तो पादप और जंतुओं में पोषण, तो आप पोषण पढ़ेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। फिर देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्य पोषक तत्व है और मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ठीक है ना? अब देखो सारे के सारे मतलब बहुत आसान भाषा में है, तो ये तो साइंस के हो गए, मैंने एक डेमो के तौर पे ये लगा रखा है, इसमें सारे के सारे साइंस में तीनों पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा नहीं केवल साइंस के नोट्स हैं, सारे के सारे देखो। अब यहाँ पे आप देखो फिजिक्स के नोट्स हैं, ये फिजिक्स में भौतिक राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, बल है। भौतिक विज्ञान सॉरी भौतिक राशियों का वर्गीकरण, तो यहाँ दो तरीके से हुआ, दिशा एवं परिणाम परिमाण के आधार पर, मान मापन मात्रक के आधार पर। तो यहाँ पे देखो सदिश राशियां, अदिश राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, तो यहाँ पर बहुत आसानी से चीजें लिखवा रखी है मैंने। ठीक है, फिर आगे चलो, आगे चलोगे आप तो देखो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे नोट्स हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ से स्टार्ट हो गए आप लोगों के ये नोट्स जो है हिस्ट्री के हैं यहाँ से। ठीक है, चलो सिंधु सभ्यता, तो ये स्पेशली यूपी पुलिस के लिए डिजाइन किए गए हैं। देखो ये क्या थी, क्या क्या इंपोर्टेंट है, यहाँ पे रेड जो लाइन है उससे यहाँ पे बनाया हुआ है इनको। फिर देखो यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही मतलब आसान भाषा में चीजें लिखवाने की कोशिश करी है हमने। तो ये तो डिटेल्ड नोट्स होंगे जो कि स्पेसिफिकली आपको कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जियोग्राफी के नोट्स देखिए, प्रॉपर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पूरी मेहनत के साथ ये डिजाइन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी हम बता दें, आप लोगों को बहुत ही शानदार, बहुत मेहनत की है हमारी पूरी टीम ने। देखिए जैसे आप पढ़ेंगे जियोग्राफी, तो यहाँ पे देखो पृथ्वी से संबंधित समस्त घटकों को विश्लेषण और वर्गीकरण यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अब ये तो एक रहा। फिर उसके बाद में आपको मिलेंगे जीके के कैप्सूल्स। कैप्सूल क्या होंगे, ये तो डिटेल में टॉपिक हो गए। अब छोटे छोटे सेलेक्टिव टॉपिक, सपोज करिए आप भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत आसान भाषा में बता दिया कि भाई ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। तो एग्जाम टाइम पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सारे के सारे नोट्स। तो आप लोग यहाँ पे केवल आप लोगों के हिस्ट्री के नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के तीनों पार्ट्स, ठीक है, स्टैटिक जीके, मैं आपको ऐप पे दिखाता हूँ। ऐप पे आप जाएंगे, कोर्सेज में आपको दिखाई देगा एक यूपी पुलिस के लिए मिशन यूपी पुलिस, ये रहा बैच, और मात्र 299 रुपए का इसमें व्यू करोगे। तो क्लासेस इसकी कल से स्टार्ट होंगी, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे डेमो वीडियोस में आप लोगों को कल से दिख जाएंगे, अभी नोट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कल से सारी चीजें दिख जाएंगी और बाय नाउ करते ही आपके फोन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी सारी जानकारी जो मैंने बताई है ये आपके बैच के बारे में। इसमें डिजिटल नोट्स भी होंगे, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सारे के सारे आपको क्लास के साथ मिलते रहेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी इसमें। फीस देख रहे हो आप, मात्र 299 रुपए। और सबसे अच्छी बात बता दूं, कि एग्जाम बेशक आपका जून जुलाई में है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है ना वो 2 साल है। यानी आगे आपके भाई, आपके दोस्त, आपकी बहन, किसी का भी अगर एग्जाम दोबारा होना है तो वो भी इससे पढ़ सकते हैं। 2 साल तक आपके फोन में ही रहेगा। कहां से मिलेगा? कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से। ये हमारा मोबाइल नंबर है, कोई जानकारी लेनी हो बैच से संबंधित तो आप ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा कट ऑफ के बारे में बताता हूं और हिंदी के बारे में बताता हूं कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी बातें आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए हिंदी टॉपिक आता है। हिंदी इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 2 महीने के आसपास आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप 38 में से 38 क्वेश्चन, मैं कहूंगा 35 तो लेके आ सकते हो आप। लेकिन उसमें आप लोगों को हिंदी का सामान्य हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे अपठित गद्यांश हैं वो पढ़ने पड़ेंगे जिसमें से सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और इसके अलावा आपको पर्यायवाची हैं, ठीक है, अनेकार्थी हैं, विलोम शब्द हैं, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, हम तो केवल दिशा दिखा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की बात करें तो कट ऑफ क्या रही, कितने फॉर्म भरे गए थे, एग्जाम का लेवल क्या था, मैं आप लोगों को बताता हूं 2 मिनट में। देखिए सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं कि इस बार की बात करता हूं तो करीब करीब 29 लाख फॉर्म अभी तक मतलब भरे जा चुके हैं इस वैकेंसी के लिए। तो ये 29 लाख अगर मैं देखो यहां 2018 और 19 से कंपेयर करूं तो ज्यादा है। यहां 22 लाख फॉर्म भरे गए थे 18 में, और 19 में आपके 19 लाख फॉर्म भरे गए थे। लेकिन दोस्तों 2024 में फॉर्म भरे गए थे 48 लाख। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि 2019 में ही आ गया था कोरोना, और कोरोना के बाद 4-5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो भी ये समझ गए कि भैया कोरोना जैसी अगर स्थिति दोबारा बनती है तो सरकारी नौकरी ही ऐसी है जो खाने को दे सकती है, बाकी कुछ खाने को नहीं दे सकता।
तो अब 2024 में एक तो एज रिलैक्सेशन मिल गया, और दूसरी बात स्टूडेंट भी एक सोचने लगे कि भाई सरकारी नौकरी लग जाए, तो फॉर्म भरे गए 48 लाख। हालांकि वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा थी, कम नहीं थी। देखो मैं बताता हूं, 2018 में 41,000 वैकेंसी थी, 2019 में 50,000 आई, और 2024 में 60,000, जिनमें आपका कंपटीशन देखो 2018 में 53 स्टूडेंट्स का एक सीट पर जो है वो कंपटीशन था, और 2019 की बात करूं तो 39 स्टूडेंट का एक सीट पर कंपटीशन था। लेकिन ये कंपटीशन 2024 में 79 स्टूडेंट पर एक सीट का था। और कट ऑफ देखो 2018 में 225 गई थी, कट ऑफ 193 गई थी, यहां और कम थी कट ऑफ। समझ गए? इसका कारण ये था, मतलब इस बार जो है कट ऑफ ठीक ठाक गई थी। लेकिन दोस्तों इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि मेरे भाई अब लगातार जो स्टूडेंट है ना वो मेहनत कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों के 240 प्लस मार्क्स हैं, यानी 150 क्वेश्चंस में से 120 प्लस आप लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में सेलेक्ट 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे अगर इतना है तो। बाकी 120 नंबर से प्लस लाने के ही बारे में सोचें, क्योंकि मैंने इतनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको बताई है। एक एक पॉइंट बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे आप लोगों को प्रोवाइड कराने की। ठीक है दोस्त, और आप लोग बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बैच को ले लीजिए, 299 रुपए फीस है, बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी अपनी पढ़ाई को आप बेहतर बना लो, बैच कहीं से लो, कहीं से पढ़ो। लेकिन अगर 200-300 रुपए से बैच परचेज करने के बाद सारी चीजें मिल रही हैं तो आप ले सकते हो। हर जगह बैच जो है मिल रहे हैं, लेकिन एक सही चुनाव करना जो कि आपके बारे में सोचे और मेहनत करें पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।